Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classes. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों पहले हम इसको शुरू कर चुके हैं, आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले हमने ग्रामर में नॉन फाइनाइट वर्ब और मॉडल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आपको इन दो टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में और मॉडल्स में। आज हम टेंसेस करेंगे और उसके बाद हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। क्लियर? तो बच्चों टेंसेस तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और अभी हम जो है एक क्विक रिवीजन देखते हैं इसका और उसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करेंगे। क्लियर? तो जैसे हमने इन द प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस कि टेंसेस क्या होते हैं और टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है एंड ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर definite, continuous, perfect and perfect continuous tense and total we have 12 tenses. Clear? जो हम प्रेजेंट में काम करते हैं वो आपका प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान में, और जो आप कर चुके हैं काम या जो है बीत या आपका वर्क दैट इज इन पास्ट टेंस, और जो आप सोच रहे हैं करने की फ्यूचर में दैट इज फ्यूचर टेंस। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। तो टाइम और एक्शन, अगर हम जो है कोई भी हमें टेंसेस क्या बताता है टाइम और एक्शन की किस समय हम कौन सा वर्क कर रहे हैं, दैट इज योर टेंसेस। तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जैसा हमने पहले भी डिस्कस करा था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है बच्चों। तो present tense expresses an unchanging, repeated or recurring action or situation that exists now. Present में जो है exist कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? Present tense. Similarly, past tense क्या होते हैं? Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. क्योंकि वर्ड से आपको पता चल रहा है कि पास्ट टेंस पास्ट हो गया है और प्रेजेंट में जो आप वर्तमान में काम कर रहे हैं क्या करते हैं आपका, तो वो आपका कहलाता है प्रेजेंट टेंस। सिमिलरली फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। आने वाले भविष्य में जो भी आप काम करेंगे दैट इज फ्यूचर टेंस। तो अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। पहले इंडेफिनिट फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इनडेफिनेट अनिश्चित कोई भी हम काम करते हैं तो क्या है वो इनडेफिनेट है। प्रेजेंट इनडेफिनेट है, पास्ट इनडेफिनेट है और फ्यूचर इनडेफिनेट है। कोई भी काम कर रहे हैं द थ्री इनडेफिनेट टेंसेस और सिंपल टेंसेस क्या डिस्क्राइब करते हैं? एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो अभी ये क्लियर नहीं है कि आपने खाना जो है फिनिश कर लिया है या नहीं किया है। राइट? तो प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी सेम। नेक्स्ट इज योर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को हम और क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट टेंस बोलते हैं, या हम इसको प्रोग्रेसिव टेंसेस कहते हैं, जो हमें क्या बताता है? अनफिनिश्ड एक्शन। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस से आपको पता चल रहा है कंटिन्यू चल रहा है, कि आपका काम जो है कंप्लीट नहीं है, अनफिनिश्ड एक्शन है। परफेक्ट, अब परफेक्ट से क्या पता चलता है कि कंप्लीट टेंसेस है, कंप्लीट आपका एक्शन है। राइट? चाहे प्रेजेंट में कर रहे हैं, चाहे फ्यूचर में कर रहे हैं, चाहे पास्ट में कर रहे हैं, आपका वर्क कैसा है? कंप्लीट है। क्लियर? फिनिश्ड एक्शन, तो ये इनकम्प्लीट है बच्चों, ये आपका कंप्लीट है। एंड सिमिलरली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, दैट इज योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत होती है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है बच्चों कि किस तरह से बेस फॉर्म, लिंकिंग फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब्स एंड देन फाइनली हम क्या पढ़ते हैं? टेंसेस। क्लियर? तो ये अभी हमने पढ़ा था कि हमारे कितने होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ईच हैव 4 टेंसेस, तो टोटल वी हैव 12 टेंसेस। कोई भी अगर हम टेंसेस पढ़ते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करते हैं सो दैट आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। बिफोर स्टार्टिंग टेंसेस तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक होता है बच्चों सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर आपको ये नहीं पता कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, या एक्शन क्या है, तो आप जो है किस तरह से चेंज करेंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम
चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेट्स सी द एग्जांपल। राम राइट्स अ लेटर। अब हमने यहाँ क्या लिखा कि राम एक पत्र लिखता है। तो क्या है बच्चों? राम राइट्स अ लेटर। तो राम क्या लिखता है? पत्र। तो पत्र क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। राम क्या करता है? राम लिखता है। तो लिखना क्या हो गया बच्चों? एक एक्शन हो गया। तो राइट्स क्या हो गया आपका? वर्ब। तो राम राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम देखेंगे कि हम किस चीज को चेंज करते हैं बाय दी चेंजिंग द। अगर हम कोई टेंस चेंज करते हैं, सपोज ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये राम रोट अ लेटर। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे रोट अ लेटर। अब आपने क्या देखा? सब्जेक्ट सेम है। सब्जेक्ट क्या है आपका? सेम। लेटर क्या है आपका? सेम। ऑब्जेक्ट भी क्या है आपका? सेम है। रोट हमने क्या है यहाँ पे करा? चेंज करा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करा है, क्योंकि हमारा टेंस चेंज हो गया है। राम ने एक पत्र लिखा। क्या हो गया आपका? चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने वर्ब की फॉर्म को चेंज करा है। यहाँ पे हमने V1 राइट में एस और ES लगाया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर? सिमिलरली अगर यहाँ पे राम की जगह होता है दे, राइट? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाता बच्चों? ये दे राइट अ लेटर। तो किसको हम चेंज कर रहे हैं बच्चों? अकॉर्डिंग टू द वर्ब, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो हम क्या चेंज करें? वर्ब को चेंज करें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस में तो राइट आ गया, अगर पास्ट टेंस में होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? दे रोट अ लेटर। तो यू शुड नो कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तभी आप जो है वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल अ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्योंकि वर्ब क्या है? कोई भी एक्शन जो भी हम काम करते हैं वो क्या होता है आपका? वर्ब। क्लियर? तो वर्ब कैसे आप चेंज करेंगे, उसकी फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे चेंज करते हैं। ईट, एट, इटन, ईटिंग। तो प्रेजेंट में क्या है? बेस फॉर्म है ये आपकी। और बेस फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे एग्जांपल दिया, आई ईट फूड। जैसे अगर यहाँ पे दूसरा हम वर्ब लेते हैं, सिंग, sang, sung, सिंगिंग। तो आई सिंग अ सॉन्ग, आई sang a song, आई हैव क्या आएगा बच्चों? सिंग, sang, sung, sung a song। क्लियर? तो इस तरह से आपको वर्ब की फॉर्म क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है या फोर्थ फॉर्म क्या है। क्योंकि इन्हीं को हम अकॉर्डिंग टू द टेंसेस हम इनको चेंज करेंगे। प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते हैं? बेस फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट टेंस में हमने देखा कि B2 को यूज करते हैं। या परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम इटन यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। या कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो हम क्या यूज करते हैं? फोर्थ फॉर्म, बेस फॉर्म में आईएनजी को प्रेस करके। क्लियर? थर्ड आपको क्या आना चाहिए? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई और मी, प्लूरल में हमको वी यूज करते हैं। सेकंड पर्सन है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम क्या यूज करते हैं? यू को यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट। क्योंकि अभी हम जब टेंसेस करेंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करेंगे। प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल थर्ड पर्सन इज योर दे, सिंगुलर थर्ड पर्सन इज योर ही, शी, इट। यू सिंगुलर एंड प्लूरल में सेम होते हैं, सेकंड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई एंड प्लूरल में मी। क्लियर? ये एक सिंपल सा कंसोलिडेटेड है। तो अभी हम 9th क्लास में प्रेजेंट और पास्ट दो टेंस करेंगे, फ्यूचर टेंस हम 10th क्लास में करेंगे। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस को करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी करा है, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस टेंस को करेंगे। तो सिंपल सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी आप काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, ऑफिस जाते हैं, तो सब में दिन में जिस सेंटेंस के एंड में सारे तीन आते हैं, दैट इज इनडेफिनेट। क्योंकि हम निश्चित नहीं बता रहे कि whether you have done your work, finished your work or not, या finished your action or not. Clear? The simple present tense is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing.
इसमें हमने पढ़ा था बच्चों, सब्जेक्ट के साथ हम V1 और S और ES लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? एफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। कैसे होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो ही के साथ हमने क्या लगाया? फर्स्ट फॉर्म, और क्या लगाया? एस, राइट। तो V1 प्लस एस और ES, तो ये इसको फॉलो कर रहा है हमारी रूल को। ये हमारा यूनिवर्सल क्या है? एक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि सब्जेक्ट के साथ हम V1 एस और ES और ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। दे के साथ हम एस और ES नहीं लगाते, प्लूरल के साथ, एक्सेप्ट आई, आई के साथ भी हम क्या लगाते हैं? V1 को यूज करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है बच्चों? आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई भी अगर आपका सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसको हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सिमिलरली अगर नेगेटिव सेंटेंस है और किसको यूज करते हैं हम? डज नॉट और डू नॉट। अगर इंट्रोगेटिव होते हैं तो डू आई गो टू द मार्केट, डज शी राइट अ लेटर, तो ये ऑलरेडी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और ये एक्सरसाइज भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम ये हमने एक रिवीजन करा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है बच्चों? कि जो भी काम आपका क्या है? इनकम्प्लीट, कंटिन्यू है, अभी भी आपका चल रहा है, राइट। तो प्रेजेंट में कोई भी काम आपका चल रहा है, दैट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट टेंस। The present continuous emphasizes the continuing nature of an act, event or condition. इसका क्या है? हमारा एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, that is subject is am are, ये क्या है? आपके हेल्पिंग वर्ब, और क्या कहते हैं इनको? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? और क्या बोलते हैं इनको? हेल्पिंग वर्ब। क्यों बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब, मॉडिफाई भी करते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाई क्या बोलते हैं इनको? हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करते हैं। क्लियर? अब इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये वॉक कर रहा है, तो क्या बोलेंगे हम? ही इज वॉकिंग, ही इज थिंकिंग। अब ये यहाँ पे सोच रहा है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? ING, और क्या बन जाएगा? ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली इसमें भी हम लगा देंगे ING, वॉकिंग। तो क्या जो हो जाएगा बच्चों? ही इज वॉकिंग, ही इज थिंकिंग, कि वो सोच रहा है, वो चल रहा है, वो वॉक कर रहा है। क्लियर? तो हम किनके साथ इज लगाते हैं, किसके साथ एम लगाते हैं, किसके साथ आर लिखते हैं? लेट्स सी। तो इज किसके साथ लगाते हैं बच्चों? अभी हमने क्या पढ़ा था? थर्ड पर्सन पढ़ा था। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज प्लस V1 प्लस ING, और यू कैन से फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? एम। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं? एम। फिर हम मेन वर्ब को यूज करते हैं V1 प्लस ING। क्लियर? नेक्स्ट अब क्या बचता है आपका? सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल में वी, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, और थर्ड पर्सन में दे। यू क्या है बच्चों आपका? सेकंड पर्सन। वी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन। दे क्या है आपका? थर्ड पर्सन। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये सेकंड पर्सन है, दिस इज योर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और दे क्या है आपका? थर्ड पर्सन प्लूरल। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? आर, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल। क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम क्या यूज करते हैं? सेकंड पर्सन में यू।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के साथ हम क्या यूज करेंगे बच्चों, आर प्लस V1 प्लस ING, क्लियर, V4। अब यहाँ पे लेट्स सी द डिस्कस द सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि किनको बोलते हैं हम, पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई के साथ क्या बोला है बच्चों लिखने के लिए हमने, हेल्पिंग वर्ब एम। राइटिंग की आपकी V4, बेस फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, राइट के साथ हमने क्या लगाया, ING, तो क्या बन गया आपका राइटिंग, क्लियर। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट, एम क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, HP या ऑक्सिलरी वर्ब AB, हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है आपका V4, और अ लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में जो है किस तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि अभी हम एक्टिव पैसिव करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि उसमें हम जो है सेंटेंस को रिवर्स करते हैं, टर्न करते हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलता है, तो हमें पता होना चाहिए। अभी हमारे सारे सेंटेंस किसमें बच्चों, एक्टिव वॉइस में, क्लियर। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या है ये, मैं एक पत्र क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। यू आर, अब यू क्या है आपका, यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर, तो यू आर HV हेल्पिंग वर्ब, स्विमिंग, स्विम प्लस ING, स्विमिंग, और इन द रिवर, रिवर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो यू आर स्विमिंग इन द रिवर, तुम क्या कर रहे हो, नदी में तैर रहे हो। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह क्या कर रही है, वह एक गाना गा रही है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, या सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, प्रॉपर नाउन में भी आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वी होता बच्चों, तो क्या होता, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, या वी आर स्विमिंग इन द रिवर, या वी आर राइटिंग अ लेटर। तो किस तरह से हमने देखा कि हमारा जो मेन वर्ब है उसमें हमने ING लगाया है, और हमारा क्या चेंज हुआ है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या हुआ है, चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो किस तरह से हमने चेंज करा है, आई के साथ हमने एम लगाया है, यू के साथ आर लगाया है, शी के साथ हमने इज लगाया है। तो यही आपको चीजें जो है ध्यान में देनी है, क्योंकि अगर ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी तो यू कैन राइट इजीली, यू कैन राइट अ कंपोजिशन लिख सकते हैं, और यू कैन फ्रेम योर आंसर इन इंग्लिश। अगर आपको हिंदी में माइंड में आता है कि भाई हाँ ये आंसर है, तो इजीली यू कैन ट्रांसलेट इट। तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वह एक गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, रीता इज सिंगिंग, रीता इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे सीता गाना गा रही है या रीता गाना गा रही है, पत्र लिख रही है, तो क्या होगा बच्चों, सीता इज राइटिंग अ लेटर, क्लियर। यहाँ पे भी अगर आएगा सीता इज स्विमिंग इन द रिवर, दे आर, वी आर, शी इज, ही इज, राइट, या प्रॉपर नाउन लेके भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव बनाना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे है आई एम राइटिंग अ लेटर, पहले मैं ये एग्जांपल नहीं बताऊंगी, इन्हीं को कैसे नेगेटिव बनाएंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट, क्या लगाना है, नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब नॉट, और देन मेन वर्ब, तो किसके बीच में लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाना है, नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंस है। रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क, अब क्या मतलब है इसका बच्चों, रमेश अपना काम, रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क, रमेश अपना काम नहीं कर रहा है, क्लियर। तो रमेश क्या है आपका बच्चों सब्जेक्ट, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, जैसे अभी मैंने आपको बताया, और यहाँ पे डूइंग क्या है आपका मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, नॉट, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि HV और MV के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है, क्लियर। सिमिलरली आई एम नॉट
गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो एम क्या है आपका HV नॉट, और ये है आपका मेन वर्ब कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। सिमिलरली नेक्स्ट है दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो आर क्या है बच्चों आपका HV हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और ये है आपका मेन वर्ब कि वे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, तो क्या करते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं बिफोर द सब्जेक्ट, और फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आपका आता है मेन वर्ब। तो डिफरेंस देखिए कि अगर नॉट लगाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आप यूज करेंगे, क्लियर, और देन मेन वर्ब लिखेंगे, क्लियर। तो कोई भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन वाचक सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाना है बच्चों, इज क्या हो गया आपका HV, क्लियर, इज क्या है आपका HV, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव नहीं होता, नॉट नहीं होता, तो ये क्या है आपका मेन वर्ब। टू स्कूल टुडे, इफ सुशील नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या सुशील आज स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या हो गया बच्चों, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है बच्चों, आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू, तो आर क्या है आपका HV, यू क्या है आपका सब्जेक्ट, और ये क्या है आपका मेन वर्ब, अ बुक, और क्वेश्चन मार्क आएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर क्या है आपका WH वर्ड है, इसको हमने बिफोर किससे पहले लिखना है, HV से पहले लिखना है। कोई भी अगर वेयर है, हाउ है, व्हाई है, व्हाट है, तो कहाँ यूज करना है, बिफोर HV हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। तो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारे हमारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, जो किसको हेल्प करते हैं, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। और किस तरह से करते हैं, हमने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किस तरह से इज एम आर यूज करते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट को यूज करते हैं, और किस तरह से इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में हम बिफोर द सब्जेक्ट हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो मेनली हमारे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब हम चेंज करें, अदरवाइज राइटिंग स्विमिंग हम बेस फॉर्म में आईएनजी को यूज करें, क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हम अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे, सिंपल सा है, ही शी इट के साथ इज यूज करेंगे, आई के साथ एम यूज करेंगे, यू आर यू वी दे के साथ हम आर यूज करेंगे, क्योंकि ये सारे हमारे क्या है, प्लूरल है, ये सेकंड पर्सन प्लूरल है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। ये ऑलरेडी हम जो है पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब सिंपल सा है बच्चों, अगर अब माइंड में नहीं आता है क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं सेंटेंस कैसे करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज आप क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे कि किसके साथ हम इसी यूज करेंगे, किसके साथ हम एम यूज करेंगे, या आर को हम यूज करेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा टू डू द एक्सरसाइज, क्लियर। ही शी इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज, क्लियर। आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम। यू और दे, आर। ऑब्वियस है, सबके साथ हमने क्या यूज करनी, वी फोर बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, क्लियर। तो ही शी इट के साथ इज, आई के साथ एम, वी यू दे के साथ हम आर को यूज करेंगे। लेट्स डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट में हमारा बेस जो वर्ब है वो क्या है बच्चों, राइट। तो ऑब्वियसली आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे और क्या बन जाएगा, राइटिंग, क्लियर। तो बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, तो सब में हम क्या करेंगे, आईएनजी को ऐड कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं कि हमारा काम अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है।
इनकम्प्लीट है। प्लस आईएनजी। क्लियर। अब हमने सबके साथ क्या लगा दिया बच्चों, आईएनजी। इट इज कॉमन कि वर्ब के जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो हम कहाँ यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। इसको अपने माइंड में रखें कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तभी हम वर्ब में क्या लगाएंगे, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अगर फ्यूचर है तो भी हम क्या लगाएंगे, आईएनजी को लगाएंगे बेस फॉर्म के साथ। क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आई एम राइटिंग अ लेटर, क्योंकि राइट के साथ हम बेस फॉर्म में क्या लगा रहे हैं, आईएनजी को लगा रहे हैं, तो इट बिकम आई एम राइटिंग अ लेटर। सिमिलरली दे, दे के साथ क्या यूज करना है, आप फट से यहाँ पे देखें कि हमने भाई दे के साथ क्या लिखा है, आर। तो आर हेल्पिंग वर्ब है तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सिमिलरली ही के साथ हमने क्या यूज करा है, इज। तो क्या हो जाएगा, ही इज क्राइंग। वो क्यों रो रहा है, क्योंकि बिकॉज ही इज हंग्री नाउ, कि अभी क्या है, वो भूखा है, दैट इज व्हाई ही इज क्राइंग। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, कि क्या उसका मीनिंग निकल रहा है, तो आपको इजी रहेगा कि फर्दर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने में। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आई एम writing a letter, different color से लिखते हैं so that it is clear to you. I am writing a letter. Similarly, they are playing football. He is crying because he is hungry now. Similarly, the boys. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, boys क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। वी क्या है, प्लूरल। यू क्या है आपका, प्लूरल। दे क्या है आपका, प्लूरल। तो बॉयज क्या है आपके, मोर देन वन, तो आप क्या यूज करेंगे, द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर। अगर बॉय होता तो बच्चे क्या लिखते हैं आप, इज। क्लियर। द बॉयज आर स्विमिंग in the river. Similarly, the clouds are moving across the sky. Clear? तो clouds हैं. Clear? My brother singular है तो क्या आएगा बच्चों, is arriving clear, is arriving tomorrow, कि मेरा ब्रदर कब आ रहा है, कल। is arriving tomorrow. Don't disturb me, I क्या कर, यहाँ क्या आएगा, I am doing my homework, कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करो क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। I am doing my work. She to देहरादून next week. तो क्या आएगा बच्चों, she is coming to देहरादून next week. We dash, तो क्या आएगा यहाँ पे, we go है तो क्या आएगा बच्चों, आर गोइंग। क्लियर। तो वी आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, कि आज रात को हम कहाँ जा रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं हम। राइट, वी आर गोइंग।
आई होता तो क्या होता है, आई एम। वी है तो क्या है, आर। दे होता तो दे आर। शी होता तो शी इज। क्लियर। तो इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है कि किसके साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्लियर। तो सिंपल सा है, अगर हम कॉन्टिन्यूस टेंस करते हैं तो हमें क्या किन बातों का ध्यान में रखना है कि अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो किस तरह से हमें इज एम आर यूज करने, हेल्पिंग वर्ब यूज करने या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने। नेगेटिव है तो किस तरह से हमें नॉट को यूज करना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें यूज करना है। और किस तरह से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो बिफोर द सब्जेक्ट आपको यूज करना है। क्लियर। तो ये अभी हमने एक्सरसाइज करी। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी, और कहीं पे भी आपको लगता है कि हमें आपकी समझ में नहीं आया तो अभी अपने डाउट्स को क्लियर करें। नेक्स्ट आता है आपका ये इनकम्प्लीट टेंस है हमारा। सीता, वन मोर सेंटेंस इज हियर। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये सीता क्या कर रही है, एक गाना गा रही है। ठीक है। अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे सीता की जगह इंस्टेड ऑफ सीता शी, तो भी हमारा क्या आता है, इस आता है क्योंकि सिंगुलर है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, अभी हमने इनकम्प्लीट टेंस करा था, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, कॉन्टिन्यूअसली पता चल रहा है। अब हम करेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या है बच्चों, कि जो भी काम आप कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, कि वो आपने कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। The present perfect tense is used to describe an action that began in the past and continues into the present or has just been completed. जैसे हम बोलते हैं ना कि I have done my work, कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहे हैं। अगर इसी को हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट में तो क्या बोलेंगे बच्चों, हम अपना काम कर चुके थे, I had done my work। क्लियर। तो परफेक्ट है इसका मतलब क्या है कि आपका काम जो है कंप्लीट है, और अगर ये कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा, चल रहा है। क्लियर। अब इसका क्या है, हमारा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर क्या है, एक फॉर्मूला यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव हम यहाँ पे यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, V3। राइट। और अभी हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे, वहां पे भी हम V3 को यूज करते हैं। वहां पे आपको ये नहीं है कि वो परफेक्ट टेंस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे परफेक्ट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, हम वहां पे V3 यूज करते हैं। ये लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल। क्लियर। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज V3। क्लियर। जैसे ईट, एट, ईटन, तो ईटन आप यहाँ पे यूज करेंगे, आई हैव ईटन माई फूड, आई हैव डन माई वर्क। तो डन क्या है अपना थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो हैज और हैव यूज करना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और देन ऑब्जेक्ट। अब किसके साथ हैव यूज करना है, किसके साथ हैव यूज करना है, यहाँ पे हम लेट्स राइट ही, शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज एंड V3। चाहे हैज है, चाहे हैव है, चाहे हैड है, हमें V3 को यूज करना है। आई के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, है। यू, वी और दे के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, हैव प्लस V3। क्लियर। V3 सबके साथ यूज करना है, चाहे आई है, यू है, वी है, बट हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब में। क्या है ये, आपके हेल्पिंग वर्ब में किसको हेल्प कर रहे हैं, वर्ब की मेन फॉर्म को हेल्प कर रहे हैं। राइट। तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V3। क्लियर। लेट्स सी द एग्जांपल। Affirmative sentence, positive sentence. He has learned
हिज लेसन, कि वो अपना लेसन जो है क्या कर चुका है, पढ़ चुका है या याद कर चुका है। शी होता है तो भी हम क्या लिखते हैं, शी हैज लर्न। अब हिज की जगह क्या आता है बच्चों, हर। अगर दे होता है तो क्या होता है बच्चों, दे हैव लर्न देयर लेसन। वी होता तो क्या होता बच्चों, वी हैव लर्न आवर लेसन, कि हमने अपना लेसन जो है पढ़ चुके हैं। ऐसे से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो भी काम है परफेक्ट है, कंप्लीट है। कब है वो, प्रेजेंट में है, वर्तमान में हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैज, तो ही क्या है आपका सब्जेक्ट, हैज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, लर्न क्या है आपका V3 है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। Similarly, I have eaten my food. So I, same subject, helping verb, eaten is your verb की third form, my food is your object. तो बच्चों जो आज हमने किया है इसको घर में जाके जरूर रिवाइज करें, क्योंकि 10th में भी आपके जो है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि fill in the blanks with right correct form of the verb। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आएंगे और जितने भी आप सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप कंपेयर करके उनको बनाएं। क्लियर। या आपकी बुक में कोई भी चैप्टर पढ़ें और देखें कि वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है। क्लियर। तो कोई भी काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, अगर करते हैं अनिश्चित है वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। कल हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस